तो सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है माई आधार। तो आप सभी के सामने ऑफिशियल जो पोर्टल है आ जाएगा। अब यहाँ पर डाउनलोड करने के दो तरीके होते हैं। एक तो तरीका होता है कि आप लॉगिन करके आप अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन इस प्रोसेस में अगर आपको अपना आधार नंबर नहीं पता है, आपने नया आधार कार्ड बनवाया है, तो उस केस में दिक्कत आती है। आपको डाउनलोड करने का आसान तरीका बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर पेज में आप नीचे की तरफ आओगे, यहाँ पर आप देखोगे कि बाहर ही एक ऑप्शन दिया गया है डाउनलोड आधार का। तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में आप देखोगे कि यहाँ पर कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो जैसे कि आधार नंबर के जरिए डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। इसी के साथ में इनरोलमेंट आईडी के जरिए डाउनलोड करना है तो वो भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। यानी कि आधार कार्ड जो इनरोलमेंट आपने कराया है तो उसके जरिए भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो दोनों तरीके बताऊंगा। सबसे पहले तो हम आधार के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में डाउनलोड करने के लिए हमें अपना जो आधार नंबर है वो दर्ज करना है। और इसके बाद में जो कैप्चा कोड दिखाया गया वो कैप्चा कोड सेम यहाँ पर हमें दर्ज करना है और सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके आधार कार्ड से जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी जाएगा। तो वो जो ओटीपी है यहाँ पर आपको डाउनलोड करना है। अब कुछ लोगों के साथ में ऐसा हो सकता है कि उनका जो आधार से मोबाइल नंबर लिंक है वो बंद हो चुका है। तो ऐसे में आधार कार्ड को डाउनलोड करने का एक बहुत ही प्यारा तरीका है जो हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो को देख करके आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। आई बटन पे वीडियो आपको मिल जाएगा। बाकी जैसे कि हम यहाँ पर अपना जो ओटीपी है दर्ज करेंगे, ओटीपी हमारे पास में आ चुका है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखता है टिक करने का, डू यू वांट टू ए मास्क्ड आधार। तो ये जो ऑप्शन है इसमें सभी लोगों को क्लिक नहीं करना है। अगर आप अपना जो आधार कार्ड है मास्क डाउनलोड करना चाहते हो, खास करके जैसे कि प्राइवेसी को लेकर के आप होटल वगैरह में कहीं दे रहे हो तो आप मास्क आधार वहां पर लगा सकते हो। लेकिन कहीं पर भी गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर देना है तो वहां ओरिजिनल आधार ही चलता है। तो ये आपको टिक नहीं करना है। वेरीफाई एंड डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है हमें अपना नॉर्मल आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए। अब आप देखोगे कि जैसे हमने क्लिक किया है तो हमारे जो आधार कार्ड की कॉपी है वो हमारे कंप्यूटर या फिर मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड हो जाएगी। और यहाँ पर आप सभी को फाइल के आइकन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ। अब यहाँ पर ये जो फाइल है जब भी हम ओपन करेंगे तो इसमें एक पासवर्ड मांगा जाएगा। अब पासवर्ड क्या होता है आधार कार्ड का, तो यहाँ पर जो पासवर्ड है वो और कुछ नहीं, आप सभी का जो नाम है उसके फर्स्ट 4 लेटर और साथ ही में आपका जो बर्थ ईयर है वो विदाउट एनी सिंबल के कैपिटल के अंदर आपको लिखना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, फाइल को ओपन करता हूँ। यहाँ पर एक सिनारियो और होता है, जैसे कि मान लेते हैं कोई यहाँ पर ओपन कर रहा है लेकिन ऐसा करने में आपको आधार ओपन नहीं हो रहा, तो फर्स्ट 3 लेटर भी इंटर करके आप ट्राई कर सकते हो। क्योंकि होता यह है कि किसी का जो नाम है जैसे कि रिया है तो 3 ही अक्षर का होता है। तो ऐसे में क्या है कि आप अपना 3 जो लेटर है वो दर्ज करोगे और उसके बाद में आपका जो आधार कार्ड है वो ओपन हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर पासवर्ड दर्ज किया है तो मेरे आधार कार्ड की जो कॉपी है वो यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। आप यहाँ पर देखोगे कि ये पूरा एक लेटर है आधार कार्ड का, जो कि पीडीएफ जो लेटर होता है वो यहाँ पर दिया गया है। जिसके नीचे अगर आप आओगे तो जो आधार कार्ड है जो हम चाहे तो लेमिनेट करके अपने पास में रख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, वो यहाँ पर आधार कार्ड दिया गया है। तो आप चाहो तो इसको इतना हिस्सा कट करके लेमिनेट करा करके भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर पूरा भी लेटर जो है कहीं पे भी अगर आपको जरूरत है तो आप लगा सकते हो। ये पूरा आधार का लेटर है। अब यहाँ पर इस तरीके से आप अपना जो आधार कार्ड है डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन अगर आपने एक नया इनरोलमेंट करवाया हुआ है, नया आधार कार्ड बनवाया हुआ है, तो उसको डाउनलोड करने का तरीका क्या रहेगा, तो उसके लिए डाउनलोड आधार के ऑप्शन पे अगेन क्लिक करना है। तो उस केस में हो सकता है आपको अपना जो आधार नंबर है वो ना पता हो, तो उस केस में इनरोलमेंट आईडी नंबर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप अपनी जो आधार कार्ड की इनरोलमेंट की पर्ची है अगर आप देखोगे तो पर्ची में आप सभी को सबसे पहले तो 14 डिजिट का जो इनरोलमेंट नंबर है वो आपको मिल जाएगा, जो कि स्लैश स्लैश करके लगा होगा। लेकिन यहाँ पर स्लैश आपको इंटर नहीं करना है, आप सभी को डायरेक्टली नंबर को दर्ज करना है। और इसके बाद में जिस भी डेट को आपने इनरोलमेंट कराया है, जो कि आपकी जो डेट है वो आपकी स्लिप पर मेंशन होगी, तो वहां से आपको देखना है, कैलेंडर का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर आपको अपनी जो इनरोलमेंट डेट है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ईयर हो जाएगा, मंथ हो जाएगा और इसके बाद में यहाँ पर डेट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर डेट को चूज कर दिया है। इसके बाद में टाइम भी पूछा जाता है, तो टाइम क्या रहेगा, तो यहाँ पर घड़ी के आइकन पे क्लिक करोगे तो ये भी इनरोलमेंट स्लिप पर आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर हमने जैसे कि हमने टाइम यहाँ पर मेंशन किया, सबसे पहले तो हावर्स हो गए और इसके बाद में मिनट हो गए। ये पूरा जैसा कि आपके स्लिप पर है बिल्कुल सेम वैसे ही आपको दर्ज करना है। और इसके बाद में इस तरीके से आप देखोगे कि हमने तीनों ही चीजें यहाँ पर इंटर कर दी। पूरा टाइम भी यहाँ पर जैसे कि हमारे स्लिप पर मेंशन है वो यहाँ पर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिख रहा है ये सेम हम दर्ज करेंगे और इसके बाद में हमें यहाँ पर सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप देखोगे कि हमारी जो आईडी है वो सही तरीके से डली हुई है। हम जो इनरोलमेंट नंबर है उसके जरिए भी आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। अब जो ओटीपी आया है वो ओटीपी हम यहाँ पर इंटर करेंगे और वेरीफाई डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ये भी आधार कार्ड हमारा डाउनलोड हो चुका है। अब हम इसको ओपन करेंगे तो सेम वैसे ही पासवर्ड मांगा जाएगा। तो पासवर्ड जैसे कि मैंने बताया था कि हम यहाँ पर नाम को कैपिटल में दर्ज करेंगे, 4 लेटर, और जो बर्थ ईयर है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ का है वो आप यहाँ पर दर्ज करोगे। तो आप देखोगे कि ये भी जो आधार कार्ड है यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। इसके अंदर भी ये एक पूरा लेटर दिया गया है। तो ये जो है बच्चों का आधार कार्ड है, तो इसलिए यहाँ पर ब्लू कलर का कलर के अंदर आता है। जैसे बच्चों का जो आधार कार्ड है अपडेट होगा तो इसका जो कलर है वो व्हाइट के अंदर चेंज हो जाता है। मतलब जब एज इनकी हो जाएगी तो इनका भी आधार कार्ड नॉर्मल आधार के अंदर